हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषी न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसमें भारत में वायरस का नया स्वरूप 15 गुना ज़्यादा घातक हो गया है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो इसमें से आप कोरोना, 5G, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट, क्योंकि इसमें वायुमंडल जो है दूषित हो चुका है। वायुमंडल में इस समय जितने भी भारत में 4-5 साल से हाईवे पे जितने भी सड़क बनी हैं, सभी पेड़ पौधों को काट दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन में कमी आ गई है। दूसरी चीज़ देखते हैं, इसमें जो 5G का जो टेस्टिंग हो रहा है, 5G की टेस्टिंग से लोगों में करंट का प्रभाव फैल गया है। और तीसरी चीज़ जब बात करते हैं, देखते हैं इस समय संक्रमण से भारत की 3% आबादी मौत के घाट उतर जा रही है। तो ऐसे में जो चिताएँ जल रही हैं, तो उनसे जो भी धुआं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सब जाके वायुमंडल में दूषित कर रही हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की लेवल है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इस ऑक्सीजन लेवल कम होने से इस समय यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जा रहा है या उसको निमोनिया भी हो जा रहा है, अर्थात किसी प्रकार की बीमारी उसको हो जा रही है, और 1 हफ्ते के अंदर अगर वो सही ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सांस लेने में परेशानी हो जा रही है, और इस प्रकार से वो मृत्यु के घाट उतर जा रहा है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि इस समय भारत पहली बार 8 एशियाई शेर संक्रमित, अर्थात यदि हम देखें यहाँ पे तो मानव में नहीं होता जानवर से संक्रमण। विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित हुए शेरों या किसी अन्य जानवर से मानव में वायरस नहीं फैलता, लेकिन इस समय वायरस पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 एशियाई शेरों संक्रमित हो चुके हैं। तो ये बड़ी ही विलक्षण घटना है कि मानव तो परेशान थे, लेकिन इस समय जो हमारे जीव जंतु हैं उनमें भी ये वायरस फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत विकराल समस्या है। ऐसे में सरकार को और पब्लिक को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूरा देश रो रहा है, लोग मर रहे हैं, आपसे नहीं संभल रहा तो IIM को सौंपें, हाई कोर्ट। मतलब इसमें हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्य के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगाए पड़ी हुई है कि यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप IIM को सौंपें, क्योंकि स्थिति बहुत ही विकट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग की। तो इस प्रकार से पूरे देश में ऑक्सीजन की जो कमी है उसके चलते डेली कितने मरीज एक्सपायर हो रहे हैं, ऐसा अनुमान सरकार को हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि जिसके चलते कोर्ट को लगातार फटकार लगाया जा रहा है आए दिन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। चेतन शर्मा ने भी प्रयास किया है। अर्थात दिन पर दिन सिलसिला चल रहा है कि सरकार हर संभव कोशिश करे। लगातार हाईकोर्ट इनको फटकार लगाई पड़ी है, लेकिन ऐसे में सरकार अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा। ऐसे में हम देखते हैं कि आंध्र में मिला वायरस का नया स्वरूप। मतलब आंध्र प्रदेश में इसमें जो वायरस है वो नया वायरस एक आया है जो कि 15 गुना ज़्यादा घातक है। मतलब अभी तक जो मरीज एक्सपायर कर रहे थे उन मरीजों में क्या था कि 1 हफ्ते बाद एक्सपायर करते थे, लेकिन ये जो नया वायरस आंध्र प्रदेश में फैला है N440 N440 स्ट्रेन से राज्य के कई इलाकों में तेज़ी से फैला संक्रमण। लेकिन विशेषज्ञ बोले अब कूद पड़ी आंध्र के वेरिएंटर की धारा। अर्थात ये जो वायरस है ये मुश्किल से 4 दिन के अंदर लोगों को एकदम कमज़ोर कर दे रहा है, और ऐसे में अगर व्यक्ति नहीं काबू पाया अपने में तो उसको जानलेवा हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि केरल में N440 के हुआ कम, बढ़ने लगा B117। और इधर आप देख सकते हैं कि कोरोना से जूझ रहे आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिकों ने वायरस के 15 गुना ज़्यादा घातक 440 के स्ट्रेन का पता लगा लिया है। मतलब अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो पूरी आबादी सफा हो सकती है। तो ऐसे में सरकार को किसी भी प्रकार से वैज्ञानिकों के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से हर प्रकार से इस पर कंट्रोल इनको लगाना ही है। नहीं लगाएंगे तो हमारा देश वैसे भी स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही पीछे है, और इसमें GDP भी इतनी कम है हमारे देश की, माने चली गई है, को नियंत्रण करना बहुत ही दूर की बात है।
तो मोटी मोटा आप जान लें कि इस समय वायुमंडल पूरी तरह से दूषित हो चुका है। और यदि आप सोचते हैं कि ये वायुमंडल कब तक साफ़ होगा, तो जैसा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर अनुमान लगा रहे हैं कि जब तक बारिश 1 हफ्ते 2 हफ्ते अच्छे ढंग से नहीं होती है, तब तक इस वायरस पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वायुमंडल आपका तभी साफ़ हो पाएगा जब आपकी बारिश होगी। और हमारे यहाँ जो मानसून का चलन है, मानसून हमारे यहाँ 10 जून के पहले स्टार्ट नहीं होता है, अर्थात 10 या 15 जून से यहाँ बारिश होने चालू हो जाती है। तो कम से कम अभी आपके पास 1.5 महीना ऐसा समय है जिसमें कि वायरस अपने प्रकोप में लोगों को लेगा। चाहे वायरस कहिए, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जो भी कहिए आप, लेकिन यह सीधा यही निकल रहा है कि मरीज जो भी एक्सपायर कर रहा है, ऑक्सीजन उसको लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति का जो ऑक्सीजन लेवल होता है तो 95 में से 100 के बीच होना चाहिए। लेकिन जो भी मरीज 4-5 दिन में भर्ती हो रहे हैं, थोड़ी लापरवाही हो जा रही है। क्योंकि पहले जो भी आता था फीवर बुखार, उसका इतना नहीं था, 2-3 दिन में कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन इस समय क्या है कि आप 5-6 दिन लापरवाही किए, उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत 90 से नीचे आ रहा है। और 90 के नीचे लेवल आ रहा है, 80-70, धीरे धीरे आपका 40, जैसे 40 हुआ 35 आदमी एक्सपायर कर जा रहा है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुद सेफ्टी करनी पड़ेगी। अपने मास्क लगाना पड़ेगा अच्छी ढंग से, सैनिटाइजर की व्यवस्था करिए, और कहीं जाइए लोगों से जब भी मिलिए, कोई चीज़ टचिंग हो रही है तो अपना सैनिटाइजर यूज करिए। और दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी इसमें लेवल जो है सांस लेने की है। तो सांस लेने के लिए या तो अपने घर में आप ऑक्सीनेटर रखिए। ऑक्सीनेटर की जो दाम होता है 1500 मिलता है, लेकिन इसमें मार्केट में थोड़ा महंगा हो गया, 2000-2500 मिल रहा है। तो उसको आप डेली चेक करते हैं अपने परिवार में कि कितना लेवल किसका है। जैसे आपका 90 के नीचे सोचे, तुरंत आप डॉक्टर को दिखा के ऑक्सीजन लेवल आप लगवाइए। तो नहीं ऑक्सीनेटर आपके पास है तो आप एक काम करिए, यूकेलिप्टस अर्थात नीलगिरी, इनका तेल आप मंगा लीजिए ऑनलाइन, 200-300 मिल जा रहा है। उस तेल को आप कपूर, अजवाइन, लौंग के साथ मिला के उसका मिश्रण करके उसको आप डेली 2-3 बार लीजिए। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है आप तो यूकेलिप्टस जो तेल होता है उसको सोते समय आप तकिए पे 5-6 बूंद छिड़काव कर दीजिए। तो ऐसे क्या रहेगा, आप सोते समय अगर यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो बराबर कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें आपको खुद सेफ्टी करनी है, और आप ही उसके रक्षक हैं अपने वायरस से जो भी मौत हो रही हैं। क्योंकि सरकार के पास ऑक्सीजन भी नहीं इस समय है कि सरकार कुछ कर पाए। और ऐसे में जो हमारे देश में चुनाव हो गए हैं, चुनाव से बहुत ज़्यादा वायरस फैल चुका है, संक्रमित लोग हो चुके हैं। अभी जो पंचायत चुनाव हुआ यूपी में, इससे कम से कम 1000 के पार चुनाव कराने वाले जो भी थे सरकारी कर्मचारी, उसमें अधिकांश टीचर थे प्राइमरी के, वो भी काफ़ी एक्सपायर कर गए। जिनमें से महिलाएं थे उनके बच्चे पेट में थे, एक्सपायर कर गए। और अभी 2-3 तारीख को मतगणना हुई है मई में। अभी 1 हफ्ता बाद देखिएगा कितने लोग मृत्यु शैय्या पे होते हैं, क्योंकि अभी इतनी भीड़ थी मतगणना में। इसका संक्रमण इतना फैलेगा कि अभी 1 हफ्ते बाद मालूम चलेगा कि हाँ, चुनाव में तो 1000 लोग को पार एक्सपायर किए थे, इसके बाद कितने होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को जितना हो सके लोग शेयर करिए कि हर आदमी को जानकारी हो कि इस समय क्या करना है क्या नहीं, और अपने से बचाव रखना है। अपने से बचाव रख पाएंगे तभी आप सेफ रह पाएंगे। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग इतना नहीं है, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट में तो आप कोई भर्ती भी नहीं कर रहा है। हालांकि सरकार गाइडलाइन दिया है कि प्रत्येक हॉस्पिटल प्राइवेट को खोलना ज़रूरी है, लेकिन खोल रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। भर्ती कर रहे हैं तो आपका किसी का है जुगाड़ तो भर्ती कर रहे हैं, और किसी मरीज को देख भी रहे हैं तो 1-2 घंटे देख रहे हैं, बंद करते रहे। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन में सरकारी हॉस्पिटल है। तो सरकारी हॉस्पिटल में अगर ज़्यादा मरीज जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन मिल गया अगर उसके बाद उनको और दिक्कत है तो वेंटिलेटर नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से कई समस्याएं हैं। तो ऐसे में आप डेली अपना रूटीन बना के गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। यही आपके बचाव के लिए है। और आपको जब तक बारिश नहीं हो जा रही है तब तक तो वायरस कम होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कम से कम 10-15 जून तक आपको 1-1.5 महीने सेफ्टी रखना है। और अभी आज 5 मई से सरकार ने गेहूँ चावल भी बांटने की व्यवस्था कर लिया है
कि जो भी लॉकडाउन में काम नहीं कर पा रहे हैं उनको गेहूँ चावल दे दिया जाएगा, कम से कम अपना आजीविका चलाते रहेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमें चाहते हैं कि जितने व्यक्ति को ये जानकारी मिले वो अपने सेफ्टी रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।